अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। ये कथा सास और बहू के है। एक दिन सास और बहू उसके बेटा ने शादी करके लिया घर एक बहू को। उसको उसकी सास नहीं मानती थी, नहीं कुछ भी नहीं। कथी से निपट गवार है या अनपढ़ गवार है। वो लड़की रोज़ अपनी सास को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी, लेकिन उसकी सास ने रोज़ ताना मारती थी और कहती थी ये अनपढ़ गवार है। उसके हाथ के बनाए हुए खाना भी नहीं खाती थी और दुष्टी थी। वो लड़की ने प्रतिदिन उठ के स्नान कर रोज़ पूजा पाठ करती थी और शिव गुरु की चर्चा करती थी, लेकिन उसकी सास को नहीं पसंद था। एक दिन ने उसकी सास क्या की, उसकी बहू ने लड्डू बना रही थी। ढेर सारे लड्डू बनाए। उसकी सास को डायबिटीज था। वो डायबिटीज के रोगी थी, होता है ना शुगर, वही उसकी सास की था। तो वह अपनी कह रहे बहू लड्डू क्यों बना रही है, बहू ये लड्डू क्यों बना रही है। तो बहू कही माँ जी आपको चाहिए क्या। उसकी सास ने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है ये लड्डू, मुझे लड्डू नहीं। लेकिन उसकी सास को तो लड्डू देखकर लालच आ रहा था। कह रही थी आकाश को ऊपर मन ही मन सोच रही थी से लड्डू हमें जलाने के लिए बना रही है, ये लड्डू हमें जलाने के लिए बना रही है। तो उसकी बहू ने कहा माँ जी लड्डू दे। उसकी सास ने कहा नहीं मुझे शुगर है, मैं लड्डू नहीं खा सकती, मुझे लड्डू नहीं खाना है तुम्हारे हाथ के। उसके बेटा आया काम कर तब ने उसकी सास ने कहे अपने बेटे से देखो बेटा यह जानबूझ के घर में पकवान बना रही है, ताकि मैं खाकर मर जाऊँ। उसकी बेटा ने बहू को बोलने लगा तुम ये क्या कर रही हो, मेरी माँ को शुगर है, तुम पकवान क्यों बना रही हो। तो उसकी पत्नी ने कहा मैं तो यह माँ जी के लिए ही बना रहा हूँ, तो उसकी सास ने कहा देखो बेटा देखो इसका कैसे जमान चल रहा है कैंची की तरह। यह मुझे मारने के लिए ही लड्डू बना रही है, मैं तुमसे कहा हूँ। उसकी बेटा ने उसको बोलने लगा तब कहा आप इसको खाकर देखिए, खास मैं यह माँ जी के ही लिए बना रहा हूँ, ऐसे माँ जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो वो ने एक लड्डू अपने पति को दिया खाने के लिए। उसके बाद उसके पति ने खाया और कहा यह तो बहुत कड़वा है, ये लड्डू बहुत कड़वा है, यह इसे कैसे खाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ यह कड़वा है, यह खास माँ जी के लिए बना रही हूँ, इसमें सोडा रखकर। मेरी दोस्त ने कहा उसके भी डायबिटीज था, तो उसको भी शुगर की बीमारी था, तो वो भी ऐसा ही लड्डू बनाकर खाती थी और उसका डायबिटीज जल्दी से ही ठीक हो गया, उसका शुगर जल्दी से ही ठीक हो गया। तब उसके बेटा ने कहा तुम कितनी मेरी माँ का ख्याल रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, देखो माया तुम्हारे ही लिए लड्डू बनाई है। अब उसकी माँ कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि तो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है और उसकी माँ मन ही मन गुस्साती है, जलती है।
और कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तब एक दिन वो ने क्या किया, वो अपनी बहन के बुलाई ताकि इसे घर से बाहर निकाल सके। तो उसकी बहन ने आई और कहा, दीदी क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है? दीदी क्या बात है, आपने मुझे बुलाए हैं? तो कहा, मुझे मेरी बहू को घर से बाहर निकालना है। तो कहा, ठीक है। उसकी बहू ने उसे आकर प्रणाम किया और कहा, मासी जी मैं आपके लिए क्या लाऊं, खाने के लिए मैं क्या लाऊं? तो उन्होंने बोला, मुझे चाय लेके दी और खाने में हलवा बनाई जो उसकी मासी के पसंद था। तो हलवा खाई और कहा दीदी तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। फिर से बहू खबर आई हुई, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, ये सब का कितना ध्यान रखती है। तो उसकी बहन ने कहा, मुझे इसको अपने घर से निकाल, यह निपट अनपट गवार है, तो किसी भी करके इसके घर से बाहर निकाले। वो अपनी बहन से बात कर रही थी और उसके बाद उसकी बहन ने खाना खाने आई तो बहू से कहा, तुम इस घर से चली जाओ, तुम इस घर से चली जाओ। तो बहू ने पूछा क्यों? तब का स्टोर रूम है ना, वह कभी खुलते हुए देखिए नहीं, उसमें तुम्हारी सास का आत्मा है, उसमें तुम्हारी सास का आत्मा है, तुम चली जाओ। तो उसने डर गई और डरते हुए कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी, ठीक है मैं चली जाऊंगी। उसके बाद इसने सारी बात अपनी सास और मौसी की सुन ली हुई थी। उसने अपने पति को फ़ोन कर 2 टिकट बनवाए और उसके पति टिकट लेके आया। इसकी सास के लगे सो अब घर छोड़ के चली जाएगी। तब वो टिकट ने कहा, माँ जी लो, ये बहू ने पूछा, टिकट बन गया है? टिकट बन गया है? कहा हाँ टिकट बन गया हुआ है। तो माँ जी और मौसी जी को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजना है। माँ जी और मौसी जी को तीर्थ यात्रा करने के लिए, बहू तुम अकेले कैसे घर में रहोगी? अपनी बेटे से खुशू कहती है बहू के कान, तुम अकेले घर में कैसे रहोगी? जानती हो ना तुम्हारे जान का खतरा है, तुम्हारे जान का खतरा है। तो बहू ने कहा, मैं रह लूँगी, आप लोग तीर्थ करने जाइए, 3 महीने तक तीर्थ कर लौटिएगा, 3 महीने तक तीर्थ कर लौटिएगा, 3 महीने तक का टिकट है। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी आपकी सास दादी माँ ने मुझे सपने में आए थे और कहा था कि आपको मैं तीर्थ यात्रा पर भेजूँ, नहीं तो आपको वो मार डालेगी। तो कब आई थी? तो कल आई हुई थी सपने में, कल आई हुई थी सपने में, कहे आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजने के लिए। उसकी सास कही, उसकी मौसी ने कही सास की बहन ने, आप तुम्हारी बहू तो तुमसे भी चालाक है, उल्टे तीर तुम पर ही पड़ गया भारी। अब उसके बाद दोनों रात को सामान पैक किया और सवेरे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और बहू कही, मैं ये ठीक हुआ कि मैं सासू माँ का पूरा बात सुन ली हुई थी, नहीं तो मैं तो डर ही गई हुई थी। शिव गुरु की कृपा से मैंने उसका सारा बात सुन ली। हे शिव गुरु आप तो दयालु है, सागर के भंडार है, सब पर दया करते हैं, मुझ शिष्या पर भी दया कीजिएगा। हर हर महादेव। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा महादेव। हर हर महादेव।